फिर से आप बोलिए। जो डेट है क्या है, 12 मार्च 2022। आज सब्जेक्ट क्या होगा, बायोलॉजी। क्या होगा, बायोलॉजी। टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या मुख्य अंतर देखने को मिलता है, यही मुख्य टॉपिक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या लिखते हैं, कोशिका। और दूसरा इधर क्या लिखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या अंतर पाया जाता है, उसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, कोशिका में, कोशिका भित्ति जो बना होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एक मुख्य अंतर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट। क्या है, एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, उपस्थित। ठीक है, ये दूसरा एक अंतर है। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम तीसरा चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में, ये क्या होता है, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब चौथा बात हम लोग देखते हैं। चौथा है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम।
ठीक है। राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम इसमें कैसा पाया जाता है? 70S टाइप। और इसमें क्या पाया जाता है? 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं पांचवा गोल्जी काय के बारे में। किसके बारे में? अगला जो अंतर है वो क्या है? गोल्जी काय के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है? गोल्जी काय। पांचवा गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गोल्जी काय क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है उपस्थित। इसमें होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग चलते हैं छठा जो है इसके बारे में चलते हैं। केंद्रक झिल्ली। क्या? केंद्रक झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली ये क्या होता है? एब्सेंट। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है केंद्रक झिल्ली, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात। आगे हम चलते हैं लाइसोसोम। इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सातवां क्या? सातवां है लाइसोसोम। ये भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, और एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, नहीं होना। तो एब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। आगे देखते हैं डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए, इसमें डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड का होता है। कितना का? सिंगल स्ट्रैंड का, एकल सूत्र होता है। कैसा होता है? एक सूत्र का होता है। ठीक है, एक सूत्र का होता है। और इसका क्या होता है? वेल डेवलप्ड। डीएनए क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब क्या हम बोल सकते हैं? पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है, और डबल स्ट्रैंड का होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। ये मुख्यांतर डीएनए के संदर्भ में है। अब हम लोग चलते हैं कशाभिका के बारे में हम लोग फिर देखते हैं आगे। फटाफट आप लोग तेजी से उतारते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। तो हम लोग क्या चलते हैं? कशाभिका के बारे में चलते हैं। ठीक है, कशाभिका के बारे में चलते हैं। ये हमारा नम्मा पॉइंट है। कम्मा है? कौन सा पॉइंट है? 9th पॉइंट है कशाभिका। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में
एक तंतु का होता है। कितना का होता है? केवल एक तंतु। कैसा होता है? केवल एक तंतु, फिलामेंट, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? 11। कितना होता है? 11। कुल कितना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका जो होता है कितना होता है? टोटल 11 तंतु के हैं, के होते हैं। याद रहेगा सबको? ठीक है। अब चलते हैं केंद्रिका के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? केंद्रिका के बारे में। 10वां हमारा क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक ना। केंद्रिका क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रियोल। 11वां क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। आगे देखिए, सेंट्रियोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आप देखते हैं श्वसन कैसे होता है। क्या? रेस्पायरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। क्या होता है? श्वसन क्रिया। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, टेकिंग रेस्पायरेशन, है ना। ये रेस्पायरेशन है, प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्लाज किसमें होता है? तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रेस्पायरेशन कैसे होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में रेस्पायरेशन सेल वॉल के द्वारा होता है। कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इधर यूकैरियोटिक कोशिका में रेस्पायरेशन की क्रिया कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। रेस्पायरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं लिंग प्रजनन। कैसे? लिंग प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम सब लोग उतार लिए हैं, लिख लिए हैं, ठीक है। आप लोग बड़ा तेजी से उतारते हैं, लिखते हैं, क्या बात है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? लिंग प्रजनन। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिंग प्रजनन। लिंग प्रजनन, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। लिंग प्रजनन होता है, ठीक है। लिंग प्रजनन होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चौथा क्या है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना।
फोटोसिंथेसिस की क्रिया, ठीक ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है थाइलेकाइड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? थाइलेकाइड के द्वारा, थाइलेकाइड के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है, हाँ, थाइलेकाइड के द्वारा होती है, थाइलेकाइड में होता है। और इसमें यूकैरियोटिक कैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कैसे होता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट में, किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, 15वां पढ़ते हैं, ठीक है। 15वां पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल डिवीजन कैसा होता है इसमें पढ़ते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? सेल डिवीजन, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री टाइप का होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल डिवीजन जो होता है अर्धसूत्री टाइप का होता है, जबकि कैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो होता है अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरह का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन अर्धसूत्री टाइप प्रकार का होता है, और इसमें सेल डिवीजन जो होता है अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक है, दोनों प्रकार का होता है। अब आगे चलते हैं सेल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर 16वां, क्या? सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर, क्या होता है? यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। और इसमें मोस्टली, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर, है ना। कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? सेल साइज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अब? सेल साइज के बारे में, ठीक है। सेल साइज के बारे में अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं? सेल साइज, ठीक है। यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे सेल साइज, ठीक है। तो सेल साइज क्या होता है? 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, इसका क्या होता है? सेल साइज। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल साइज क्या होता है? 0.1 से लेकर कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर। और इसमें क्या होता है? सेल साइज, सेल साइज इसमें क्या होता है? 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, ये सेल साइज होता है। कहने का मतलब इसका जो आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो होता है वो छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो सेल साइज होता है, आकार जो होता है ना, वो क्या होता है? बड़ा होता है। किसके अपेक्षा?
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अपेक्षा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? डीएनए फॉर्म। डीएनए फॉर्म। डीएनए फॉर्म, फॉर्म मतलब ग्रुप होता है। डीएनए फॉर्म इसका क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए फॉर्म जो होता है वो होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या होता है ना, गोलाकार। कैसा? गोलाकार। और इसका क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर मतलब एक रेखीय। क्या होता है? एक रेखीय। ठीक ना, एक रेखीय होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेल फॉर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, क्या चलते हैं? 19वां क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। 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 कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल, सरल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल होता है। ठीक है, ये सबसे मुख्य बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको साफ कर देते हैं। आप लोग लिख चुके हैं, देख रहे हैं, आप भी रुके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 20वां पॉइंट में। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल्स। इधर भी हम क्या लिख देते हैं? एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण, हमको कुछ लेना है। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? साधारण सा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, है ना, दूसरा एग्जाम्पल हो गया एक अच्छा सा एक है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्तार से पढ़ेंगे। एक है PPLO। क्या है? PPLO। PPLO प्लेरोन्यूमोनिया। क्या इसका नाम है? प्लेरोन्यूमोनिया। ठीक है, प्लेरोन्यूमोनिया। ये 4 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लेरोन्यूमोनिया। ठीक है, अब हम इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर एग्जाम्पल में क्या होगा? एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट। क्या होगा? प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स, और क्या होगा? प्लांट्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? किसके? प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। चलिए एक और नया बात पढ़ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सामने एक बड़ा सा नाम आया है माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़े हैं? माइकोप्लाज्मा। इससे ये क्वेश्चन
प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको आज देख ही लेते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट। इसको क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट सेल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? द स्मॉलेस्ट सेल। अब ये सेल कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या? एक प्रकार की कोशिका से, एक ही प्रकार की कोशिका से बनी हुई, है ना, उसी को हमको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, साइज देख लेते हैं इसका क्या होता है। साइज, इसका साइज केवल 0.3 माइक्रोमीटर, यही इसका क्या होता है? साइज होता है, मतलब लेंथ होता है। क्या इसको बोलेंगे? लेंथ। इतना लंबा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो डीएनए जो होता है उसका फॉर्म, डीएनए फॉर्म, क्या? डीएनए फॉर्म। इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसका डीएनए फॉर्म क्या होता है? सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? डीएनए फॉर्म कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर ये होता है। डीएनए फॉर्म सर्कुलर डीएनए होता है। साइज जो होता है लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर होता है। द स्मॉलेस्ट सेल होता है, और साथ ही साथ यूनिसेलुलर होता है। इसका किंगडम हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माइकोप्लाज्मा का किंगडम किस किंगडम से बिलोंग करता है ना? किंगडम किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा। किससे? मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा। इसमें सेल वॉल होता है? सेल वॉल, ये भी जानना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें सेल वॉल अब एक तरह से लैक होता है। क्या होता है? कम, लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक ना, लैक होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। ये ग्रो कैसे करता है? ठीक ना, आगे कैसे बढ़ता है? सेल फ्री कल्चर मीडियम, किससे? इसका ग्रो कैसे होता है? सेल फ्री कल्चर मीडियम। इसका ये जो ग्रो करते हैं सेल फ्री कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब सबसे मुख्य बात ये, पाया कहाँ कहाँ जाता है? पाया जाना, माइकोप्लाज्मा पाया जाना कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैन में, इंसेक्ट में, सॉइल या सीवेज में, सॉइल या सीवेज में। इंसेक्ट में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, सीवेज में पाया जाता है, एनिमल्स प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल्स प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे मुख्य बात ये भी जानना है, किसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा को ही क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षा में आ ही जाता है। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग करते हैं।
क्यों कहते हैं, है ना, एक प्रश्न आया क्यों कहते हैं, क्यों इसको ऐसा कहते हैं। मार्मिक प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, क्यों कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि पैलियोमॉर्फिक होता है। क्या होता है? पैलियोमॉर्फिक। क्या होता है? पैलियोमॉर्फिक होता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो पैलियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये समझना है, इसका मतलब होता है अकरिंग इन वेरियस डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, ठीक ना। ये कई भिन्न भिन्न फॉर्म में, रूप में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको पैलियोमॉर्फिक कहते हैं। और दूसरी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा भाषा में इसका मतलब क्या होता है ना, वेरिएबल वेरिएंट। क्या होता है? वेरिएबल वेरिएंट मतलब इरेगुलर, ऐसा बोल सकते हैं, इरेगुलर वेरिएंट। ठीक ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया का शेप कौन कौन सा होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ बात रहा। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं बैक्टीरिया, इसका चर्चा तो आगे होगा, ठीक ना। शेप्स, इट्स शेप्स। बैक्टीरिया बेसिकली 4 शेप्स में पाए जाते हैं। कितने? बेसिकली मेनली, है ना, 4 शेप्स में, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। पाते हैं, देखते हैं, मुख्यतः 4 शेप्स में। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक होता है बैसिलस। क्या होता है? पहला क्या होता है? बैसिलस। कैसा होता है ये? बैसिलस। इसका जो शेप होता है रॉड लाइक। कैसा शेप होता है? बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। एक होता है कोकस। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? कोकस बैक्टीरिया। ये क्या होता है? स्फेरिकल। ठीक है, कोकस ऐसा। एक होता है वाइब्रियो। कैसा होता है? वाइब्रियो। क्या होता है? वाइब्रियो, यही लिखिए, ठीक ना। ये कैसा होता है? कोमा लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? कोमा लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? स्ट्रीलम। ये कैसा? चौथा क्या होता है? स्ट्रीलम।
ये कैसा होता है? स्पाइरल स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज बैक्टीरिया को भी समझे हैं। आज जो एजुकेशनल वीडियो है यहीं तक है। आगे आपको फिर इसी चैप्टर को, जो सेल चैप्टर है, उसको आगे कंटिन्यू अगले वीडियो में रखा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।